Hello everyone and welcome to EdTap. In this video we are going to talk about a 50-day strategy or a 50-day study plan that we can use for the JAIB 2024 एग्जाम। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो आप लोगों को जॉब प्रिपरेशन में आती है वो है कि प्लानिंग कैसे करें, कैसे अपना स्केड्यूल बनाएं, किन टॉपिक्स को पढ़ें और कब पढ़ें, कितना टाइम किन टॉपिक्स को पढ़ने में लगेगा। सो टू सॉल्व ऑल दीज इश्यूज आई एम कमिंग अप विद दिस नॉट सो वेरी लॉन्ग वीडियो, लेकिन यहाँ पर जो भी मैं बातें बताने वाला हूँ आपको दे आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, सो आई रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज स्टे विद द वीडियो टिल द एंड। सो मैं आपको सोर्सेज भी बताऊंगा कि पढ़ना कहाँ से है, आपके टॉपिक्स क्या होने चाहिए जो आप पढ़ेंगे, और कितना टाइम आपको लगेगा, और प्रैक्टिस मॉक्स आप अगर देंगे तो वो कैसे देंगे, वी विल टॉक अबाउट दैट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन वी हैव टू स्क्वीज द इंटायर जैप प्रिपरेशन इन 50 डेज, तो एक सेक्रीफाइस तो हमें करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इतना बड़ा सिलेबस, इतना टेक्निकल सिलेबस, उसे अगर आप 50 डेज के अंदर पढ़ना चाहते हैं तो आपको उन टॉपिक्स के ऊपर फोकस करना पड़ेगा विच हैव अ हाई वेटेज इन द एग्जाम। एंड ऑब्वियसली मैं ये जो स्ट्रेटजी आपको बताने वाला हूँ, दिस इज नॉट द परफेक्ट स्ट्रेटजी, बिकॉज आपका एग्जाम जो है एक पेपर का 100 मार्क्स का है। इन ऑर्डर टू पास दिस एग्जाम यू हैव टू स्कोर 50 और मोर देन 50 मार्क्स। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप 100% सिलेबस ना पढ़ करके सिलेबस का वो हिस्सा पढ़ेंगे जिससे आपको 50% मार्क्स लाने में ज्यादा आसानी हो, राइट। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द 100% सिलेबस वी विल गो फॉर अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द सिलेबस विच हैज अ हाई वेटेज इन द एग्जाम। इसके बाद उसका स्टडी प्लान क्या होगा, कितने दिन में वो स्टडी प्लान हमारा कंप्लीट होगा और उसको एग्जीक्यूट करना फिर आपका काम बनेगा। तो यहां तक मैं आपकी मदद कर सकता हूं, आई कैन टेल यू टिल दी स्टडी प्लान, बट आफ्टर दैट हाउ आर यू गोइंग टू एक्जीक्यूट इट, दैट डिपेंड्स ऑन यू। तो सबसे पहले आगे बढ़ूं उससे मैं आपको पहले बता देता हूं कि ये जो मैं स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा, दिस इज फॉर दोज पीपल स्पेशली हु आर प्रिपेयरिंग बाय देयर ओन सेल्फ। बट अगर आप चाहते हैं कि आप एक प्रिपरेशन को गाइडेड मैनर में करें और आपको लगता है कि आप कंसिस्टेंसी खुद मेंटेन नहीं कर पाएंगे, तब आपको थोड़ी हेल्प की अगर रिक्वायरमेंट लगती है, देन एडुटैप इज हियर फॉर यू एंड वी आर प्रोवाइडिंग यू विद दिस स्पेशल मास्टर कोर्स फॉर द जेआईबी एग्जाम 2024। यहाँ पर आपका 4 in 1 यानी कि ऑल 4 पेपर्स का कंबाइंड कोर्स भी अवेलेबल है और सेपरेट सब्जेक्ट्स आर ऑल्सो अवेलेबल। एंड विद ईच कोर्स वी आर प्रोवाइडिंग यू विथ 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट फॉर एवरी सब्जेक्ट। यानी कि अगर आप मास्टर कोर्स लेते हैं तो आपको 40 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलते हैं फॉर ऑल द 4 सब्जेक्ट्स। एंड इफ यू टेक अ पर्टिकुलर वन सब्जेक्ट देन यू गेट 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट। इन 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट के साथ साथ आपको चैप्टर वाइज क्विज मिलते हैं, हर चैप्टर के बाद आपको एमसीक्यूज मिलते हैं सॉल्व करने के लिए। इसके साथ आपको हर चैप्टर की रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं, जो शॉर्ट वीडियोस में 15 मिनट्स की वीडियोस में, 10 मिनट्स की वीडियोस में हमने आपको अलग अलग टॉपिक्स जो पढ़ा दिए हैं। सो एवरी चैप्टर कम्स अप विद द रिकॉर्डेड क्लासेस एज वेल। दी नोट्स जिनको पीडीएफ फॉर्म में आप डाउनलोड करके उनको रिवीजन के लिए भी यूज कर सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ आपको लाइव क्लासेस भी मिलती हैं और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन यानी कि 2023 में अक्टूबर और मई के अंदर जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए थे अलॉन्ग विद देयर सॉल्यूशंस, वो भी आपको यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। सो लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, नोट्स, पीवाईक्यूज एंड फुल एंड मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज क्विजेस, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन दिस वंडरफुल कोर्स। अगर आप एक कोर्स सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपकी काफी सारी टेंशन कम तो जरूर हो जाएंगी, बट ध्यान रखिएगा एडुटैप 75 ये कोड आप जरूर यूज करिए before buying the course so that you can get this 75% discount, right now। फर्स्ट सब्जेक्ट इज इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। इसको पढ़ने का जो सोर्स है वो आपकी मैकमिलन बुक होने वाली है। अगर आपकी इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी नहीं है, बेसिक्स अगर आपके क्लियर नहीं है, तो आप एनसीईआरटी से शुरुआत कर सकते हैं। बट इफ ओनली 50 डेज आर रिमेनिंग देन आई वुड एक्सपेक्ट कि आप एनसीईआरटी पे टाइम ना दें और सीधा आप मैकमिलन बुक्स के ऊपर अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। यहां पर मैंने आपका जो मॉड्यूल ए है इंडियन इकोनॉमिक आर्किटेक्चर, आई हैव गिवन द डे वाइज स्केड्यूल। डे फर्स्ट आपका मैं 15 फरवरी से स्टार्ट मान रहा हूँ, ये एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर डेट दिया है, बट अगर आप लेट प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो आपकी जो स्टडी प्लान है, आपकी जो डेट्स हैं वो अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएंगी। लेकिन द फर्स्ट डे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द मॉड्यूल ए, एंड दिस मॉड्यूल ए किस दिन कौन सा टॉपिक पढ़ना है वो चीज मैंने यहाँ पे लिख दिया। सेकंड डे में आपके 2 चैप्टर कंप्लीट हो रहे हैं, थर्ड डे में आपके 2 चैप्टर कंप्लीट हो रहे हैं, एंड यू कैन डू दिस ओनली इफ यू गिव एटलीस्ट 1.5 आवर्स टू दिस सब्जेक्ट डेली। हर दिन 1.5 घंटा अगर आप दे पाएंगे इस सब्जेक्ट को, तब आपको दिन में इस स्केड्यूल को फॉलो आप लोगों को करना आसान हो पाएगा। और इसी तरीके से जो आपका पूरा मॉड्यूल ए है वो जाकर के खत्म होता है 22 फरवरी को। सॉरी, मॉड्यूल बी जो है वो आपका खत्म होता है 22 फरवरी को। 19 से 22 फरवरी यू आर गोइंग टू रीड मॉड्यूल बी। देन कम्स योर मॉड्यूल सी। मॉड्यूल सी दैट इज इंडियन फाइनेंशियल आर्किटेक्चर, वो आपका 23 फेब से स्टार्ट होकर के 26 फेब यानी कि 9th डे से स्टार्ट होकर 12th डे, ये 4 दिन आपका चलेगा। और जो लास्ट मॉड्यूल है, जो सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है आईएएफएस का, दैट विल स्टार्ट विद द 27 फरवरी और द 13th डे एंड विल गो अप टू 19th डे। ठीक है, तो ये आपके पूरे 6 दिन लगने वाले हैं इस मॉड्यूल को पढ़ने में, और हर दिन आपको 1 से 1.5 घंटा देना पड़ेगा इस पर्टिकुलर चैप्टर को। इसके साथ ही हम कंटिन्यू करेंगे प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग।
सो अगर आप पीपीबी की तैयारी भी साथ साथ कर रहे हैं तो वो भी आप अगर 15 फेब से स्टार्ट करते हैं, हर दिन आपको 1 घंटा पीपीबी को देना पड़ेगा। दैट मीन्स 2.5 आवर्स डेली, 1.5 आवर्स फॉर IIFS एंड 1 आवर फॉर योर पीपीबी। और पीपीबी का जो मॉड्यूल ए है वो आपका इस हिसाब से फिनिश होता है 21 फरवरी को, राइट। सेकंड मॉड्यूल, मॉड्यूल बी, वो आपका 22 फेब को स्टार्ट करेंगे हम, दैट इज ऑन 8th डे, एंड इट विल कम ऑन और टू 3rd मार्च, दैट इज 18th डे। ठीक है, तो ये पूरा मार्च के महीने तक आपका मॉड्यूल ए और बी और सी ये आपका कंप्लीट होने वाला है। एंड आफ्टर दैट वी विल जंप ऑन टू द मॉड्यूल डी ऑफ पीपीबी, जहां पर आपका सिर्फ 2 दिन के अंदर आपका मॉड्यूल डी जो एथिक्स का है उसे आप कवर कर सकते हो। दीज आर द 4 बेसिक चैप्टर्स दैट यू कैन रीड इन 2 days, राइट। इसके बाद आपकी अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट वो आपकी स्टार्ट होने वाली है। एंड एएफएम को स्टडी करते हुए आइदर यू कैन स्टार्ट विद द एनसीईआरटीज, इफ यू आर फ्रॉम अ नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड तो आप एनसीईआरटी से स्टार्ट करें ताकि आपकी थोड़ी सी प्रिपरेशन, बेसिक जो अकाउंट्स की अंडरस्टैंडिंग है वो बेटर हो जाए। लेकिन अगर आपने पहले अकाउंट्स पढ़ा हुआ है, कॉमर्स पढ़ा हुआ है, देन यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट विद द बुक्स प्रोवाइडेड बाय द मैक्मिलन एजुकेशन, राइट। सो यहाँ पर जो आपका मॉड्यूल ए है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस का, इसको आप पूरा पूरा एनसीईआरटी से स्टडी करेंगे। And you will study it from NCERT starting from day 21st, that is 6th March, till day 27, that is 12th March। तो ये आपका डे 21 to 27 आपके जो ये 7 दिन है, ये 7 दिन आपके लगने वाले हैं मॉड्यूल ए के ऊपर। इसके बाद आता है मॉड्यूल बी। मॉड्यूल बी के अंदर भी डे 28 से डे 33 ये हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। सो अगेन 6 days वी आर गोइंग टू गिव दिस टू मॉड्यूल बी। मॉड्यूल सी, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अ वेरी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल। यहाँ पर भी आप 34 से 45 लगभग आप यहाँ पर अपने 11 दिन देंगे और ये 11 दिन आराम से आप लोग पढ़ेंगे यहाँ पर डे 34 से स्टार्ट करके डे 45 तक, क्योंकि ये मॉड्यूल सी काफी इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स भी यहाँ पर जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। फिर आता है मॉड्यूल डी, द टैक्सेशन, द इजीएस्ट और द मोस्ट स्कोरिंग मॉड्यूल इन एएफएम। और ये मॉड्यूल आप डे 46 से 50 यानी कि लास्ट के 5 days के अंदर आप इसको कंप्लीट करने वाले हैं। इसी तरीके से आरबीडब्ल्यूएम ऑल्सो वी स्टार्ट विद द डे नंबर 21st एंड वी कंटिन्यू ऑल द मॉड्यूल्स ऑफ द आरबीडब्ल्यूएम टिल डे 50th, और ये डे 50th को जाकर के आपका आरबीडब्ल्यूएम भी खत्म होता है। अब ये जो पूरा स्केड्यूल मैंने दिया है इसको नोट डाउन आप नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर कुछ बताने वाला नहीं है, बट ये सारा चीज आपको पीडीएफ में डाउनलोड करने को मिल जाएगा। दिस एंटायर प्लान इज अवेलेबल फॉर डाउनलोड एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम आवर टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, आपको ये पूरा जो पीडीएफ है वो डाउनलोड करने के लिए मिलेगा। एंड देयर यू कैन चेक आउट कि विच आर द टॉपिक्स दैट आई हैव लिस्टेड दैट यू हैव टू स्टडी एंड व्हाट आर द डेज ऑन विच यू आर गोइंग टू स्टडी इट। तो ये ध्यान से आप ये पीडीएफ डाउनलोड करके इसमें टॉपिक्स जो दिए हैं इन्हीं टॉपिक्स को पढ़िएगा। चैप्टर का नाम भी दिया है, टॉपिक्स का नाम भी है, मैंने यहाँ पर दे दिया, इसको ध्यान से पढ़िएगा और किस दिन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है वो डे वाइज तरीके से आप यहाँ पर पूरा करने वाले हैं, राइट। एंड फिर लास्ट में बात आती है प्रैक्टिस मॉक्स की। नाउ दीज प्रैक्टिस मॉक्स आर मेंट टू बी attempted on Sundays and the Saturdays जो आपके ऑफ होते हैं, Sundays and Saturdays, right? So you have to make sure that you attempt at least one mock on every week end, यानी कि जिस दिन भी आपकी छुट्टी है उस दिन एक मॉक टेस्ट आप जरूर देंगे। 2 घंटे या 1.5 घंटे आपका टाइम आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए लगना चाहिए और उसके बाद 1 आवर का टाइम आपको लगेगा उसको स्टडी करने में। तो बिकॉज दीज डेज आर योर ऑफ डेज, तो यहाँ पर आपका जो स्टडी प्लान है ये 2.5 घंटे पढ़ने के अलावा 2.5 घंटे आपको मॉक टेस्ट भी देने पड़ेंगे। सो 5 आवर की स्टडी आपको अपने छुट्टी के दिनों में करनी पड़ेगी। बट मेक श्योर यू डू नॉट वेट फॉर द लास्ट मोमेंट। ये मत सोचेगा कि मैं पूरा सिलेबस पढ़ लूं उसके बाद मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करूं। मॉक टेस्ट आप अपने पहले हफ्ते की स्टडी पूरा होने के बाद भी मॉक टेस्ट स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट आर आल्सो अ पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। दे आर नॉट ओनली मेंट टू इवैल्यूएट योर परफॉर्मेंस बट दे आर आल्सो अ पार्ट ऑफ प्रिपरेशन, जहां से आप सॉल्यूशंस पढ़ के आपकी रिवीजन होती है। नए टॉपिक जो आपके पढ़ाई में आपसे स्किप हो गए होंगे वो मॉक टेस्ट में क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आप समझ जाते हैं, राइट। सो दीज आर दी this is the 50-day plan that you can employ for your JAB 2024 preparation. But if you want it to be more streamlined, if you want it to be more focused, then you can opt for a course that is being provided by EduTap। और इस कोर्स के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इस कोर्स को जरूर एक बार चेकआउट करिएगा। इसके अंदर सारी वो चीजें हैं जो आपको JAB एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने में मदद करेंगी। बट अगर आप कोर्स परचेज करते हो, अगर आपने डिसाइड किया है, तो आप 75% डिस्काउंट जरूर अवेल करिएगा। यूज द कोड edutap75, राइट। सो दैट इज ऑल दैट आई हैड टू शेयर विद यू। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद एंड जय भारत।